जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है आपका टाइम एंड वर्क का। यह टाइप है जिसको MDH बोला जाता है। अब MDH में क्या होता है, MDH मसाले का नाम आपने सुना है, उसी के नाम पर इसका नाम हमने दे दिया। M1 D1 H1 E1 हो गया MDH। ऐसे इक्वल में होता है M2 D2 H2 E2, M1 D1 H1 E1, M2 D2 H2 E2, है ना। M मतलब होता है मेन, पुरुष महिला व्यक्ति बच्चे जो भी काम कर रहे हैं। D मतलब होता है डेज, कितने दिन काम किया जा रहा है। H मतलब होता है और घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं। E मतलब होती है इफिशियंसी, क्षमता। और अपॉन में एक और चीज आती है वर्क वन, मतलब काम। और वेजेस, वेजेस मतलब होता है आपका भत्ता, पैसे। तो यहाँ पर W2 है ना, वर्क 2 वेजेस 2। तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है और इसमें जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी उसको यूज करना है। अगर कोई वैल्यू नहीं दी जा रही तो उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। ऊपर सारी चीजें रहेगी, दो चीजें नीचे रहेगी, काम और पैसा, बाकी सारी चीजें ऊपर, है ना। काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। MDH मसाले को याद रखना है, आपको याद रहेगा। 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं। देखो 10 व्यक्ति मतलब ऊपर 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, है ना। बाकी तो कुछ दिया नहीं। फिर 20 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, इसका दिन निकालना x। 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में, तो 20 व्यक्ति कितने दिन में, है ना। अब 10 इंटू 20, ये इंटू में अपॉन में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 20 से 20 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो एक कितना आ गया आंसर आपका, ए वाला 10 दिन, ठीक। जो चीज़ दी जाएगी वही यूज़ करेंगे, जो नहीं दिया जा रहा है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 24 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं। आदमी ऊपर, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं। तो उसी काम को 32 आदमी पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, है ना। इसमें भी यही चीज़ दी गई, बाकी कुछ नहीं दिया गया है। 24 आदमी एक काम को 40 दिन में, तो 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अपॉन में पहुंचा दो इसको। 24 इंटू 40 बट्टे 32 बराबर x, है ना। 8 से काट दो इसको, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 से 4 छंग 24, 6 पंजे 30। x बराबर कितना आ गया, 30 आदमी। कौन सा ऑप्शन, बी वाला, है ना। काम पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। इधर का डाटा देगा तो इधर का पूछ सकता है कोई एक छोड़ के, है ना, या तो फिर इधर का पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं। तो 60 पुरुष दुगने काम को, है ना। देखो दुगना काम दिया हुआ है, तो इसमें ये दुगना काम मतलब क्या दी हुई, क्षमता दी हुई है। तो पहले वाले की क्षमता 1 गुनी, इसकी क्षमता 2 गुनी। दोनों को अगर हम बराबर रखेंगे और यहां से निकालेंगे हम लोग, तो ये 2 और 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें ध्यान रखना, आपकी क्षमता जिसके साथ में बोली जाएगी उसके अपोजिट में उसकी वैल्यू यूज करनी है। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में, तो 60 व्यक्ति, है ना। काम कितना है, दुगुना है, तो क्षमता इसकी दुगुनी हो जाएगी। तो यहां 2 लेंगे और यहां पर कितना ले लेंगे, 1। 2 गुनी क्षमता है, क्षमता 2 गुनी इसकी है, लेकिन इस प्रकार से इसको जब यूज करते हैं तो ये आगे आ जाता है, ठीक। अब इसको सोल्व कर लो। 2 इंटू 18, है ना। 2 इंटू 18 इंटू 15 अपॉन 60 इक्वल x। 15 से 15 चौक 60, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 18 काट दो 9 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो कितने दिन लगेंगे, 9, है ना। तो ध्यान रखना कि अगर क्षमता दी जा रही है, जिसकी क्षमता बोली जा रही है उसको उसके अपोजिट लिखना है क्षमता को। मान लो इसकी बोलता 3 गुनी, इसकी 2 गुनी, तो 2 गुना इधर हो जाएगा, 3 गुना इधर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये रेशो से पलट जाता है। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं। 36 आदमी एक काम को 25 घंटे। देखो आदमी और घंटे दिया हुआ है, तो 15 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे, बाकी तो कुछ चीज़ें दी नहीं है। तो 36 इंटू 25 अपॉन में क्या हो जाएगा, 15 बराबर x। 5 तिया 15, 5 25, 3 से काटो 36 को 12, 12 पंजे 60, और क्या आएगा 60 घंटे, क्योंकि घंटे पूछा था। क्या ऑप्शन हो गया, ए वाला। अरे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप लोगों को हमने जितने वीडियो प्रोवाइड किए हैं मैथ्स के, आप उनको अच्छे से देखिए, 100% वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर लेंगे।
25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर लेंगे। इसको अपन में पहुंचा दो। 25 इंटू 24 बट्टे 20 बराबर x। 25 25 5 चौक 20, 4 से 4 छंग 24, 6 पंजे 30। कितना आंसर इसका 30। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। आई बात समझ में आप लोगों को अभी? चलिए और आते हैं हम लोग, है ना। जब तक हम इसको आपको कंप्लीट नहीं करवा देंगे हम वीडियो स्टॉप नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिए और पूरा अंत तक इसको देखिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएं। अगला क्वेश्चन, 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 10 आदमी एक काम को 30 दिन में, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अपन में आ जाएगा 10 इंटू 30 बटे 15, 15 दूनी 30, 10 इंटू 2 20, कितना हो गया 20। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आया समझ में? तो सिंपल सा लॉजिक है। अभी आगे और बढ़ते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नॉर्मली है ना, ये एमडीएच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कीजिएगा। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। देखो एक सप्ताह मतलब कितने दिन? 7 दिन। 28 दर्जन मतलब 28 इंटू 12, है ना। ये क्या हो गया? एक सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन में वो कितने केले यूज कर रहा है? 28 दर्जन मतलब 28 इंटू 12। आई बात समझ में आप लोगों को? एक सप्ताह या 2 सप्ताह बोल दे तो 14 दिन ले लो, 3 सप्ताह बोल दे तो 21 दिन ले लो, या 2 दिन बोले तो 2 दिन ले लो, जो भी आपको बोला जाए क्वेश्चन में। अब यहाँ से एक दिन का निकालते हैं अपन, तो 28 इंटू 12 बट्टे 7, 7 चौक 28। तो एक दिन में कितने केले यूज करेगा वो? 12 चौक 48। अब एक दिन में 48, तो 2 दिन में डबल, 3 दिन में फिर 48 का मल्टीप्लाई, 4 दिन पूछो 4 का मल्टीप्लाई। अब कितने दिन का पूछ रहा है? 47 दिन। 47 दिन के लिए तो 47 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो लास्ट में 57 56 बन रहा है 6, मतलब बड़ा ही आंसर होगा आपका 2256, क्योंकि 4 डिजिट बन रही है, इसमें 3 डिजिट बन रही है, तो आंसर क्या होगा इसका? 2256। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है? क्या किया? एक सप्ताह मतलब 7 दिन थे, 2 दिन बोलता 2 दिन लेना है, तो 7 से इसको डिवाइड कर दिया। 12 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, और जितने दिन का पूछा था उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला देखो, 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं। भैया टोकरी बना रहे हैं 15 टोकरी बना रहे हैं, मतलब काम हो रहा है। 15 टोकरी कितने दिन? 45 दिन, है ना। 45 देखो आगे पीछे हो, उससे कोई सीक्वेंस में आपको गड़बड़ा नहीं करना है। आपको ध्यान क्या रखना है? काम और पैसा नीचे। उसने क्या बोला? 15 टोकरी। टोकरी बनाना मतलब काम हो गया कितने दिन में? 45 दिन में। अब उसने बोला 110 टोकरी। ये 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे? 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे? इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर कर दो। 45 इंटू 110 बराबर 15 इंटू एक्स। 45 इंटू 110 बराबर 15 इंटू एक्स। तो 45 इंटू 110 बटे 15 बराबर एक्स। 15 या 45, 11 या 33, 330। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्मिता 25 टोकरी बना रही है। अब स्मिता ने 25 टोकरी बुनती है 35 दिन में, है ना। टोकरी बुन रही इसलिए नीचे ले रहे हैं, काम हो रहा है। स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरियां कितने दिन में बुनेगी, है ना। अगर ये बोलता है कि 110 दिन में कितनी टोकरियां बुनेगी, तो टोकरियों को एक्स मान लेते, ऊपर 110 आ जाता। जिसको पूछे उसको एक्स मानना है आपको ना। 35 इंटू 110 बटे 25 बराबर एक्स। 25 25 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 14 15, 154। कितना आंसर आ गया इसका? 154। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। समझ पा रहे हैं, है ना। अगर दिन पूछे तो दिन को एक्स मान लो, टोकरियों को पूछे तो टोकरियों को एक्स मान लो। काम जो भी आपसे वो पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अपन ने पूछा इसको 12 इंटू 20 बटे 15 बराबर एक्स। 5 या 15, 5 चौक 20, 3 से 3 चौक 12, 4 चौक 16। कितने दिन लगेंगे? 16, है ना। बाकी तो कोई डाटा इसने दिया नहीं है। अभी और आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक मशीन 420 बोतल भर रही है। 420 बोतल भर रही है मतलब क्या हो रहा है? काम हो रहा है। 420 बोतल उसने भरी कितने घंटे में? 3 घंटे में। घंटे कहाँ आते हैं? ऊपर MDH। तब
5 घंटे में, घंटे ऊपर कितनी बोतल भरेगी तो x, 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी x, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, 3 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 420। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो 5 इंटू 420 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0, 14 पंजे 70, कितनी 700, 0 5 चौक 20, 700। तो कितनी बोतल भर देंगे 700। अब नीचे बोतल पूछा था इसलिए हमने नीचे x माना था। अरे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक व्यक्ति, देखो चाहो तो इसको MDS से कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, MDS से भी कर सकते हो। 20 आम ऊपर आ गए, रुपए नीचे लेना मैंने आपको बताया था 89 रुपये, 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा, बस ये सोल्व हो गया। ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा तो x बराबर 36 इंटू 89 अपॉन 20, 2 से काटो 10, 2 से 18, 8 नमा की 72, है ना। ऑप्शन गलत हो गया क्या इसमें, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग। 89 का 18 में, 8 नमा की 72 का 2 हासिल का 7, 8 64, 70 71, 9 और 8, 2 0, 7 14 15, ऑप्शन गलत है ना। 160 पॉइंट कुछ आएगा, 15 और 16, 160.2, ऑप्शन कौन सा, ए वाला, है ना। पॉइंट नहीं लगाया उसमें उन्होंने। और चाहते तो क्या करते हैं, 20 आम की प्राइस 89, तो एक आम की प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ से 89 अपॉन 20, और कितने आम का पूछा, 36 आम का, तो 36 का मल्टीप्लाई कर देता मैं, बात तो वही थी। कितना आएगा 160.20। आई बात समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बोरा है उसमें 114 किलोग्राम चावल आते हैं, तो 1026 किलोग्राम चावल कितने बोरे में आएंगे। भैया इससे डिवाइड कर दो बस इसको, 1026 है ओनली, 1026 कितने, एक की प्राइस है 114, मतलब एक बोरे में 114 आते हैं। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 नमा की 27, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 3 एकम 3, फिर 19 से काट दो इसको 7 बार में, कितनी बार में कटेगा, 19 से 7, कैलकुलेशन करो जरा इसकी, गर्मियां बहुत है आज। चलिए क्या आंसर आपने, और थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, पसीना बहुत आ रहा है, जल्दी से इस टाइप को कंप्लीट करते हैं हम लोग, है ना। ये 9 बार में शायद जाएगा, 9 ना, लास्ट में 9 दिख रहा है, 9 एकम 9, 81 8, 9 एकम 9 8 17, कितनी बार में, 9 बार में, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 9। कितने बोरे लगेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि भैया एक बोरे में 10 किलोग्राम, जैसे हम प्याज लाते हैं, प्याज हम बेचते हैं तो एक कट्टे में 50 किलो आते हैं। अब मैंने बोला आपको कि 5000 आपके पास किलो है, आपके पास कितने कट्टे लगेंगे, तो 50 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, 0 से 0, 5 से काट देंगे 100, तो कितने कट्टे लेके आने पड़ेंगे हमको 100, है ना। सभी लोग किसानी घर से हैं तो जानते होंगे इस लोगों को। चलिए अगला आते हैं हम लोग। एक मशीन 20 मिनट में 70 बोरे तैयार कर रही है, मतलब काम कर रही है, तो 26 मिनट में कितने बोरे तैयार करेगी। एक मशीन 20 मिनट में 70 बोरे तैयार करती है, तो 26 मिनट में कितने बोरे तैयार करेगी। इसका इधर, इसका इधर, 20 इंटू एक्स बराबर 26 इंटू 70, एक्स बराबर 26 इंटू 70 बट्टे 20, 0 से 0, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 21 का 1, 2, 7 एकम 7 और 2 9, 91। क्या आंसर आ जाएगा इसका 91। यही बात समझ में सभी को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक बक्से में 20 किलो गोलियां हैं। देखो 20 किलो है और यहाँ ग्राम की बात हो रही, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 20 किलो में कितने ग्राम, 20,000 ग्राम, और प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो 40 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो एक गोली का वजन मिल जाएगा, या बक्से में कितनी गोलियां ये मिल जाएगी हमको। एक बक्से में क्या है 20 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम, और प्रत्येक का वजन 40, 40 से डिवाइड कर दिया इसको, 0 से 0, 4 पंजे 20, 100 इंटू 5 500, तो कितनी गोलियां लगेगी 500। एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं, है ना, तो ये 20 किलोग्राम हो गया, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एक मशीन 3 घंटे में 420 पुस्तक तैयार कर रही है, मतलब काम कर रही है। एक मशीन ने 3 घंटे में 420 पुस्तक तैयार करी, तो 5 घंटे में कितनी पुस्तक तैयार करेगा? x, इसको इधर 3 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 420। तो x बराबर 5 इंटू 420 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0, 14 5 70, कितना आ जाएगा? 700, है ना। पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन, आई बात समझ में? तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। अगला, 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? x मान लिया, तो 8 इंटू 14 बटे 7, 7 से 14 2 बार, 8 दूनी 16, कितने दिन लगेंगे इसको? 16 दिन। आगे बात समझ में, है ना। तो वापस से रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। 18 बच्चे किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? 18 बच्चे एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? 8 अपन में आ जाएगा, 18 इंटू 24 बटे 8 बराबर x। 8 से 8 तिया 24, 18 तिया 54, 8 तिया 24, 3 एकम 2 5, 54, कितने बच्चे की जरूरत पड़ेगी? 54। आगे बात समझ में, है ना। वही क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आगे समझना, 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं। देखो सारी चीज़ें दे दी उसने, 10 व्यक्ति हैं, 6 घंटे हैं, प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 90 दिन में करते हैं। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 90 काम, 6 व्यक्ति, आगे देखो 6 व्यक्ति 90 घंटे, सॉरी 6 व्यक्ति 15 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो x अपन में पहुँचा दो इसको, 10 इंटू 6 इंटू 90 बट्टे में 6 इंटू 15 बराबर में x। 6 से 6 कट गया, 15 से 6 बार, 10 इंटू 6 60, कितना आंसर आएगा इसका? 60 दिन। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। 10 व्यक्ति 6 घंटे 90 दिन, 6 व्यक्ति 15 घंटे, कितने दिन? क्लियर। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 8 पुरुष प्रतिदिन 14 घंटे काम करते हैं। चलिए इसको पढ़िए जरा, और जरा इसका आंसर बताइए कमेंट करके। चलिए पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर बताइए। 8 पुरुष प्रतिदिन 14 घंटे कार्य करते हैं। 8 पुरुष प्रतिदिन 14 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ये डाटा दिया हुआ देखो, 8 पुरुष 14 घंटे करके 20 दिन। फिर आगे आ जाओ, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके इससे दुगुना कार्य, दुगना कार्य इसको करवाना है, मैंने आपको बताया था, जिसकी एफिशिएंसी दी है उसको आगे यूज करना है, कितने दिन में करेंगे, है ना। ये यहाँ पर 2 क्यों आया है? क्योंकि इसकी क्षमता 2 गुनी है, और 2 गुनी है तो यहाँ पर पहले वाले की क्षमता 1, दूसरे वाले की 2। जब इसको हम पलटते हैं तो ये 2 1 हो जाता है। अब सोल्व कर लो इसको, तो 2 इंटू 8 इंटू 14 इंटू 20 अपन में क्या चले जाएगा? 7 इंटू 10 इक्वल में x। 0 से 0 कट गया, 7 से 7 दूनी 14 कट गया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 16, 6 चौक 16 चौक 64, कितना आंसर आ जाएगा? 64। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 300 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति इस कार्य का क्वेश्चन था 1/5 भाग। इस कार्य के 1/5 कर लेना इसको ना, 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। 300 आदमी हैं, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 15 दिन में कितने व्यक्ति इस काम के 1/5 भाग को करेंगे? काम कहाँ आता है? नीचे आता है, तो काम नीचे ले लिया, इधर कुछ नहीं दिया, काम तो 1 मान लो। 300 आदमी 16 दिन, 15 दिन में कितने व्यक्ति? 1/5 है ना, वो 1/5 कर लेना उसको। अब ये 5 ऊपर चले जाएगा पलट के, तो 300 इंटू 16 बराबर 15 इंटू एक्स इंटू 5। अभी अपन में आ जाएंगे सारे, तो 300 इंटू 16 बटे में 15 इंटू 5, 15 दूनी 30, 0, 5 से 5 चौक 20, 16 चौक 64, इसका आंसर कितना आ गया? 64। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। और 21 जिल्मसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में करते हैं। देखो 1400 पुस्तकों की जिल्द करी, जिल्द मतलब ना, आपने सुना होगा बाइंडिंग करना होता है। कितने हैं काम करने वाले? 21,
1400 पुस्तकों की जील कर रहे हैं। 1400 पुस्तकों की जील कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। 21 जिलसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में करते हैं, है ना। तो 800 पुस्तकों की जिल्द करवानी है। 800 पुस्तकों की जिल्द करवानी है, तो 800 पुस्तकों की जिल्द करवानी है। तो बताइए अब आगे क्या करेंगे? 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? ये क्वेश्चन बन रहा है। अब इसको सोल्व करो जरा आप लोग। 21 जिलसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में करते हैं, तो 20 दिन में 800 पुस्तकों की जिल्द करवानी है, कितने दिन लगेंगे? अब इसको सोल्व कर लो। ये नीचे है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको इधर पहुंचा दो, इसको नीचे पहुंचा दो। 21 इंटू 15 इंटू 8, 21 इंटू 15 इंटू 8 बट्टे में 14 इंटू 20 बराबर x। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 सती 14, 7 से 7 तिया 21, 3 तिया 9। कितना आंसर आएगा इसका? 9। आई बात समझ में? तो पूरा डाटा आपको अरेंज करना आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए फटाक से। चलिए पढ़ा अपने लोगों ने क्वेश्चन, जल्दी से फटाक से आंसर कमेंट कीजिए। इसका क्या है क्वेश्चन? 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग कर रहे हैं, है ना। चावल का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया है? काम कर रहे हैं। 280 किलोग्राम चावल का उपभोग किया, तो काम कहाँ आएगा? नीचे। कितने आदमी? 60 आदमी। तो ये 60 आदमी हो गए कितने दिन? 14 दिन। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चीज यूज कर रहे हैं। अब आगे आते हैं 30 आदमी। 30 आदमी कितने दिन? दिन पूछा है तो दिन ऊपर x, और कितने चावल यूज करना है? 120 ग्राम किलोग्राम, है ना। काम कहाँ आता है? नीचे। तो ये उपयोग कर रहा है मतलब काम कर रहा है। अब इसको ऊपर पहुंचा दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 60 इंटू 40, 14 इंटू 120 अपॉन में क्या है? 280, 280, और अपॉन में 30 आ जाएगा। बराबर में क्या हो गया? x। 0 से 0, 3 से काटो 12 को 4, 14 से काटो 14 दूनी 28, 0 0 से 0, 2 से काट देते 2 तिया 6, कितना बचा? 4 तिया 12। तो x बराबर कितना आ गया? 12। कितने दिन लगेंगे उसको? 12 दिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाक से। यदि कुछ आदमी 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई, देखो ये पूरा काम हो रहा है, ये पूरा नीचे आएगा। यदि कुछ आदमी है, कुछ आदमी मतलब मालूम तो है नहीं, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई, 10 दिन में खोद सकते हैं। तो खोदना 10 दिन का काम कहाँ आएगा? ऊपर। दिन कहाँ आते हैं? ऊपर। और काम कितना किया? 100 मीटर, 50 मीटर और 10 मीटर। अब इक्वल में आ जाओ। 30 दिन में, ये 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितनी लंबाई? लंबाई निकालनी है इसकी, तो इसको x मान लेंगे। ठीक, दिन ऊपर हो गए, काम नीचे हो गया। आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू 15 इंटू एक्स इंटू 10, है ना। ये पूरा ऊपर चला गया, ये इधर आ जाएगा। इक्वल में 30 इंटू 100 इंटू 50 इंटू 10। अब x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सारी वैल्यू अपॉन वाली इंटू में, अपॉन में चले जाएगी। 30 इंटू 100 इंटू 50 इंटू 10, अपॉन में क्या आएगा? 25, 15 और 10। 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 दूनी 30 कैंसिल, 25 से 25 दूनी 50 कैंसिल। 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 2 400। तो किसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 400 मीटर। क्लियर? तो काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बना रही है। ठीक है, जाले बना रही मतलब क्या हो गया? काम हो गया। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बना रही है। तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी? तो दिन को x मानना पड़ेगा। एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी? 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल, तो x बराबर कितना बचा? 7। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी? 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बनाएगी, है ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा। 7 इंटू एक्स इक्वल 1, तो x बराबर 1/7, है ना। तो कितना समय लगेगा इसको? कितने जाले बनाएगी? 1/7। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, 54 दिन में पूरा करना है काम को,
तो यहाँ पर व्यक्ति कितने लगा दिए x, और कितने दिन में काम करवाना है 54 दिन में। अब यदि है ना एक निश्चित संख्या में, संख्या नहीं मालूम थी, हमने x मान लिया। अब एक कार्य को 54 दिन में पूरा करते हैं, 54 दिन हो गए, 15 व्यक्ति कम हो गए। अगर इसमें से x थे, x में से 15 कम हो गए तो कम करना पड़ेगा। और कार्य क्या हो रहा है, 18 दिन अधिक ले रहा है। पहले 54 दिन ले रहा था, अब 54 से 18 दिन अधिक और ले रहा है। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 6 7, कितने दिन लगेंगे इसको, 72 दिन, है ना। अब इसको सोल्व करना है आपको, तो सोल्व करना है तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या इसको अपन में पहुंचा देता हूं मैं। तो x बराबर x माइनस 15 इंटू 72 अपॉन 54। 18 से काटो, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 18 से 4 बार। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3x और 4 का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4x माइनस 60, 15 चौक कितना होता है 60, 4 का x में 4x, 15 चौक 60, ये इधर आएगा 4x में से 3x में से 4x जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 1x और इक्वल में कितना, माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल कितना आ गया 60। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे आपके पास, 60। क्लियर। तो सॉल्व करना आप लोग, है ना, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए फटाक से काम करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, और हो सकता है लास्ट ही हो, हाँ लास्ट ही है ये। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं और वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 60 दिन में। यदि 8 व्यक्ति और हों, है ना, व्यक्ति हमने x माने हैं और अब और चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, x प्लस 8। इस कार्य को 10 दिन पहले पूरा करते हैं। 10 दिन पहले करने हैं, मतलब 60 दिन में यहां पूरा करना था, अब 60 दिन से 10 दिन पहले पूरा करेंगे तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा, 50 दिन में। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, कुछ व्यक्ति हैं x 60 दिन, यदि 8 व्यक्ति और हों, x थे 8 और बढ़ गए और काम 10 दिन पहले चाहिए, 60 दिन में कंप्लीट करना था, 10 दिन पहले मतलब 50 दिन में। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू एक्स 6x, 5 का अंदर कर दो 5x प्लस 40, इधर आएगा 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, x बराबर 40 हो जाएगा, है ना। माइनस का आप ध्यान रख लेना, प्लस ही रहेगा, 6x माइनस x 5x 40 हो गया। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 40। आई बात समझ में। तो ध्यान क्या रखना है, इस पूरे क्वेश्चंस पूरे फॉर्मेट में काम और पैसा नीचे लेना है, बाकी सारी चीजें ऊपर। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मान लो कुछ कार्य ऐसा दिया जाता है 3/5 काम था इसका, अब इसका शेष काम बोलेगा तो क्या करेंगे, नीचे 5 लिखोगे, 5 से 3 काम इसने कर लिया तो शेष कितना बचेगा, 2/5, है ना। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन अगर आ सकता है तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें ऊपर, मान लो उसने बोला कि ये 3/5 काम कर रहा है आगे वाला, है ना, तो 3/5 काम कर रहा है, अब इसको बोल देता है कि ये शेष काम करेगा, तो 5 नीचे, 5 से 3 का 2/5, तो शेष कितना बचा, 2/5। बाकी प्रोसेस पूरी सेम है। तो आगे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट आ रहे तो आप हमसे संपर्क करें, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप PDF वगैरह क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।